भी हो जाती है। उदाहरण के लिए हिरण्याकश्यप सगा पिता है और प्रहलाद का दुश्मन बन गया अहंकार के कारण। का प्रहलाद कहता आधा राज्य बांट के दे दो, ये कुछ मान रहा था। केवल इतनी सी बात कि पिताजी तुम भगवान नहीं हो, भगवान कोई और है, जिससे वो नाराज, प्राण लेना चाहता। तो शरीर का पिता शत्रु भी बन सकता है, लेकिन जो जगत पिता है वो मदद कर रहा है। और जगत पिता को उसने अपना मान लिया, तो भरोसा कर लिया, पूर्ण विश्वास कि प्रभु हैं तो हैं, बात खत्म हो गई। अब हैं तो कितने बड़े चमत्कार की कदम कदम पर परमात्मा रक्षा करता है कि नहीं करता। तो ये कथाएं ये बता रही हैं कि विश्वास परमात्मा से कर लो, जो जगत पिता है, जो संसार का मालिक है, जो ब्रह्मांड रचने वाला है, वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान है। जब उसके भरोसे हो जाएंगे तो का वो गरीब है, का परमात्मा की कोई कमी है, तो का तुम्हें कमी रखेगा वो। भक्त को आजमा कर जब इस दुनिया ने देखा तो दुनिया समझ गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसी तरह जब भगवान के हो जाओगे तो कमी तो बच ही नहीं सकती। कमी बच जाए तो भगवान के कैसे हो। सबसे सरल मार्ग है, कुछ चाहबे न करो, प्रकट हो जाओ। ये भी ना कहो कि प्रभु प्रकट हो या ना, आपकी मर्जी, बस हमें अपना माने रहो। प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हो, बस इतना आपकी आप हमारी याद बनी रहे आपकी, बस इतने में ही कल्याण हो जाए। प्रहलाद को केवल भरोसा हो गया कि जिसने इस बिल्ली के बच्चे बचाए वो परमात्मा हमारी भी रक्षा करे। और उसके बाद ब्रह्मा का वरदान तक बदल गया। उनकी बुआ जी को था, होलिका को। अब सोचो अहंकार कितनी खराब चीज होती। सामान्य पिता भी क्या, जैसे उदाहरण के लिए हमारा पिता है, आपका बेटा है, अब आप कहो बेटा ये नीम है, और लड़का का नीम नहीं पिताजी ये सेब है, तो का मार डालोगे? अरे मार थोड़े डालोगे। मान लो कहावे करेगी, नहीं पिताजी तुम नहीं जानते हो, तुम अनपढ़ हो, ये है सेब, तो क्या करोगे? जान ले लोगे। अरे कहोगे कि चलो कोई बात नहीं, जब सयाना होगा तो समझ जाएगा, यही तो होगा। लेकिन अहंकार की बलिहारी देखो कि वो कहता तुम भगवान नहीं, तो कहता इसे मार डालो। पहले सैनिकों से कहता है, सैनिक नहीं मारते तो उनका वध कर देता, फिर कहता पहाड़ से छोड़ दो, फिर बच जाता, कहता विषैले सर्पों को दे दो। विषैले सर्प भी नहीं मारते, क्योंकि विषैले सर्पों में भी परमात्मा है, भक्त की रक्षा करता है परमात्मा। खौलते तेल में डाल देते, फिर भी प्रभाव नहीं जलता। अच्छा देखो हर जगह चमत्कार हो रहा है, लेकिन अहंकारी को दिखाई, ये नियम है जगत का। चमत्कार भगवान करते रहते, भक्त देखता है, अहंकारी क्या कहता है? हम सब अरे हुई बच गए हुए, ठंड रहा हुई थे, है ना, कोई सका सांप ना काटी, हो सकता है पर्वत से ना गिरा हो। अंत में कहा कि बहन होलिका बैठी थी, बुआ जी। अच्छा बुआ जी कैसी होती है? छोटा बच्चा मारेगी क्या? आजकल वो तो बुआ जी इतना जरूर है, भैया मारो ना, हम अपने यहाँ ले जाएंगे, तो पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सीख जाए। कहा बहन ऐसा करो, ये सैनिक तुम्हारी बातें नहीं मानते, तुम इसे लेके बैठ जाओ और ब्रह्मा जी का वरदान है, तुम जलोगी नहीं, ये बढ़ जाए। तो कहा ठीक है भाई भैया, लकड़ी कड़ी लगाओ, तैयार करो। और तैयार किया, वो लेके बैठ गए। तो परमात्मा ने कहा ब्रह्मा जी क्षमा करना, मैं आपका वरदान नष्ट कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु जैसी आपकी मर्जी, मैंने वरदान आपके अहित के लिए कहा, मेरे भक्त का कोई अपकार करे मैं सहन नहीं कर सकता। वरदान समाप्त हो गया, होलिका जल गई और अहंकारी फिर भी न देख पाए। अंत में खंबे में बांध देता, कहता आप बुलाओ अपने विष्णु को। और देखो पहला बुला कर बोला, भाव रूप परमात्मा जागा नहीं है। भाव माने होता क्या हम जानते नहीं, केवल सुना है। क्या सुना है? भाव से उसको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हुआ मैं भाव, और भाव है का जानते हैं? भाव है प्रहलाद के पास। अभाव माने, अभाव माने जो नहीं है, तो भाव माने है, और जो है उससे कहना पड़ेगा। अरे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम अस्थावरम जंगमम व्याप्तम यत्किंचित सच्चराचरम, जो ऐसा परमात्मा है उसको तुम्हें बताना पड़ेगा। कण कण में, क्षण क्षण में, हर जगह परमात्मा है, चराचर में परमात्मा है, तो उससे बताना पड़े, तो इसका मतलब तुम जानते नहीं।
प्रहलाद कहीं पुकारता है भगवान को। हिरण्यकश्यप तलवार चमकाता है कि आप बुलाओ विष्णु को, तो कहता है पिताजी बुलावे, उससे बुलाना नहीं पड़ता, वो हर जगह। तो कहाँ है? कहा तुम में, हम में, तलवार में, खंभे में, रस्सी में, सब जगह। तो प्रभु ने कहा जब अटूट विश्वास है तो दिखा ही दो वहां कि नहीं। नृसिंह बन के भगवान प्रगटे और लिखा है कि जब चूंकि छोटा बच्चा है उसे मार रहा, तो इतने क्रोध में भगवान हुए कि उन्हें फाड़ डाला। ये लिखा नहीं, वध किया। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को लेकर के फाड़ डाला और क्रोध के कारण उसका रक्त पीने लगे। जब भगवान रक्त पीने लगे तो सब देवता कांपने लगे कि भगवान क्रोध में तो महाप्रलय हो जाएगी। असमय, अभी समय नहीं हुआ, महाप्रलय हो सकती। तो कहा क्या किया जाए? तो कहा भगवान का नाम है भक्त वत्सल, माने भक्त को बेटे की तरह, जैसे माँ बेटे से प्रेम करती। माँ को सबसे प्रिय क्या होता है? औरतों को सबसे प्रिय क्या होता है? श्रृंगार सबसे प्रिय होता है। वो श्रृंगार कर रही हो लेकिन उसी समय बेटा रोने लगे, लैट्रिन कर ले, तो सब भूल जाएगी। वो तुरंत गोद लेगी, पहले धुलेगी, लैट्रिन साफ करेगी, स्नान कराएगी, और लड़के को जब तक चुप नहीं करा देगी तब तक उसे होश नहीं आएगा कि मैं श्रृंगार कर रही। होगा कि नहीं होगा? तो कहा इसी तरह भगवान का नाम भक्त वत्सल है, वो सब माताओं की माता है, उसके पास कितना प्रेम होगा हम तुम सोच नहीं सकते। तो कहा भक्त वत्सल के नाते इसी प्रहलाद को आगे करो, हो सकता है भगवान का क्रोध शांत हो जाए। तो प्रहलाद हाथ जोड़ के आगे खड़ा हुआ, अरे प्रभु हमारे लिए आए, हमें दर्शन दिया। बच्चे से देखा प्रहलाद को, भगवान ने हिरण्यकश्यप का सौ फेंक दिया और रक्त सना मुख है, रक्त सने नख है, और गोद उठा लिया प्रहलाद को चूमने। मतलब विश्वास से परमात्मा त्रैलोक्य विजेता को पराजित कर देता। जीत गया प्रहलाद भरोसा, हिरण्यकश्यप गया हारी, जगत में सुख था। विश्वास होना चाहिए, बिना विश्वास की भक्ति निर्जीव होती। आप कुछ भी करो लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति निष्फल है, और आप कुछ कर पाओ चाहे न कर पाओ। ये भी याद रखो, भगवान ये नहीं देखता करते क्या हो, भगवान देखता है भाव है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है। विश्वास है तो टेढ़ा मेढ़ा काम भी सीधा भगवान मान लेता।